जितनी तकलीफ़ अब मुझे है ना, अल्लाह किसी को ना दे। मैं बहुत रात दिन अब मेरी बर्दाश्त नहीं है। मैं छोटी थी 7 साल की जब मुझे चोट लगी है। उस वक़्त से लेके अब तक मेरे तकरीबन 105 ऑपरेट हुए हैं। ग्रीन कलर का मादा होता है सोडोमोनास, फेब्रोमोटोसिस जिसे बोलते हैं। वो कह रहे थे बच्चे ये कब्र तक साथ जाता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं नादिया नज़ीर। जी हाँ नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं फौजिया के घर में। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि ये मेरे सामने आप जो ढेर देख रहे हैं ये किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट्स नहीं है, कोई डिग्रियां नहीं है, बल्कि फौजिया के मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं, मेडिकल रिपोर्टें हैं, डिस्चार्ज स्लिप्स हैं। मैं फौजिया से आखिर पूछना चाहूँगी कि ऐसा क्या हुआ कि 7 साल की उम्र से लेके अब तक फौजिया के 105 ऑपरेशन हो चुके हैं। आखिर ऐसी क्या बीमारी है फौजिया को? फौजिया से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फौजिया। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा फौजिया, ये इतनी सारी मेडिकल सर्टिफिकेट्स, ये आपकी डिस्चार्ज स्लिप्स हैं यहाँ पे, ये आखिर ऐसा क्या माजरा हुआ? ऐसी कौन सी बीमारी है आपको जिसकी वजह से आपको 105 ऑपरेशन करवाने पड़े? मैं छोटी थी 7 साल की जब मुझे चोट लगी है। उस वक़्त से लेके अब तक मेरे तकरीबन 105 ऑपरेट हुए हैं। मुझे फेब्रोमोटोसिस, जिसे हम लोकल कैंसर टाइप कहते हैं, कैंसर नहीं होता बल्कि कैंसर टाइप होता है। तो ये अरसा 20-21 साल से मैं इस बीमारी से लड़ रही हूँ। मेरे बाजू के, टांगों के यानी कि बेतहाशा ऑपरेट हुए, टांगों से ग्राफ। चोट किस चीज़ की लगी? किस चीज़ से गिरी? कुछ एक्सीडेंट क्या? लोहे की हुक होती है, वो नीचे से चौड़ी होती है, ऊपर से नोकदार होती है। वो बाजू के अंदर चली गई थी, दीवार में लगी हुई थी, वो बाजू के अंदर चली गई। वो सीढ़ी में थी, मेरा पाँव लकड़ी की सीढ़ी से स्लिप हुआ, वो दीवार में वैसे ही खाली लगाई हुई थी, तो मेरी बाजू उसके अंदर चली गई। 7 साल की थी जब मुझे ये चोट लगी है। फिर करीबी डॉक्टर के पास लेके गए हैं, उसने टांके लगा दिए, ब्लड बाहर नहीं निकला था। वो आहिस्ता 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 अंदर ही अंदर जा के वो सारा हड्डी भी यानी कि सुराख हो गया था, वेन कट गई थी। तो उसने बस बाहर से टांके लगा दिए। तो 7 दिन के बाद उसने कहा कि आप हॉस्पिटल चले जाएं, बाजू काटनी पड़ेगी। उधर मेरे मामू थे डॉक्टर म्यो हॉस्पिटल में, उनकी वजह से मेरा ट्रीटमेंट हो गया। उन्होंने फिर यानी कि हड्डी वगैरह साफ़ कर दी, घर पे ही दिया। 6 महीने तो यानी कि ज़ख़म ठीक होने में लगे हैं। 2 साल बाद मैंने जब वज़न उठाना शुरू किया तो मेरे बाजू पे झटके लगना शुरू हो गए। वो झटके लगते लगते वो आहिस्ता आहिस्ता फिर म्यो हॉस्पिटल में गए। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है। जिना गए हैं, कह रहे हैं कुछ भी नहीं है। इसी तरह 3-4 हॉस्पिटल में गए हैं। तो फिर हमारा हमसाया हमें लेके गया है फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल। उन्होंने इस बिना ज़ख़म में इंजेक्शन लगाया, डिप्लोमेट्रोल, और फिर फिज़ियोथेरेपी के लिए भेजा है। यानी कि फिर हमारा शेखज़ाद में फ्री था अब्बू की वजह से। शेखज़ाद में गई हूँ तो वो जैसे जैसे फिज़ियोथेरेपी करते थे वो गुब्बारे की तरह फूलता जाता था, वो फूलता जाता था। फिर उन्होंने आर्थो में रेफ़र किया, आर्थो वालों ने ऑपरेट किया। वो 1 ऑपरेट, 2 ऑपरेट, फिर मुसलसल ऑपरेट ही होते रहे अब तक। अच्छा, मतलब कि ऑपरेशन का सिलसिला शुरू हुआ तो 105 ऑपरेशन आपको करवाने पड़े? हाँ जी, तकरीब 105 ऑपरेशन, सबका रिकॉर्ड है मेरे पास। तो ये 105 ऑपरेशन आपने करवाए। ज़ख़म मुझे अपना दिखाएं, अपने बाजू का। ये बाजू का नाज़रीन, आप देख सकते हैं फौजिया के बाजू की इस वक्त जो हालत है, इस बाजू पे 105 ऑपरेशन हो चुके हैं। अच्छा फौजिया, एक भी ऑपरेशन से फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। ये तकरीबन 15-16 साल के बाद ये मेरी बाजू की बैंडेज उतरी है। डॉक्टर हामिद क़य्यूम अल्लाह उन्होंने जन्नत नसीब करे, उन्होंने मेरी बहुत केयर की है, बहुत ऑपरेशन किए हैं, और उन्होंने हज करने गए हैं तब भी मेरे लिए बहुत दुआएं मांगी है। वाहिद मैं पेशेंट हूँ, वो कह रहे हैं कि ये मुझसे ठीक नहीं हुई। फिर डॉक्टर शफीक अहमद शफ़क़ है, उन्होंने मेरी बहुत केयर की है, बहनों की तरह, बेटियों की तरह। यानी कि जब मेरे पास पेमेंट नहीं होती थी, हत्ता कि वो अपनी जेब से मेरा इलाज करते रहे। और अब वो ही उसी डिपार्टमेंट के डॉक्टर मुझे देखना पसंद नहीं करते हैं, कहते हैं हम इलाज नहीं कर सकते, आप चले जाओ यहाँ से। अब मुझे बताइए मैं कहाँ जाऊँ? बाहर का मैं इलाज अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, और किसी हॉस्पिटल। अच्छा, डॉक्टर क्या बताते हैं कि क्या मसला है आखिर इस बाजू को? ऐसी कौन सी मतलब कि चोट लग गई है जो कि 105 ऑपरेशन करवाने से भी ये चोट नहीं? वो कह रहे सोडोमोनास है, ग्रीन कलर का मादा होता है सोडोमोनास, फेब्रोमोटोसिस जिसे बोलते हैं। और ये मैं शौकत खानम के डॉक्टर फैसल सुल्तान है, उन्हें भी मैंने चेक करवाया था। वो कह रहे थे बच्चे ये कब्र तक साथ जाता है, ये नहीं ख़त्म होता, ये आपने कहाँ से लगवा लिया, ये नहीं जान छोड़ता। ये मैंने तकरीबन 2010 में मैंने उन्हें दिखाया था, तो उसके बाद मैंने नहीं दिखाया। मैं हर 6 महीने बाद, साल बाद वैसे चेक करवाने जाती हूँ। वो कहते हैं हमारा मसला नहीं है, आप लोग दूसरे हॉस्पिटल से रब्ता करें। कौन कौन से हॉस्पिटल में दिखाया अब तक? मैंने कोई भी हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। म्यो, गंगाराम, जर्नल में शुरू में दिखाया, उन्होंने नहीं पकड़ा, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है।
हमारे जितना इन लोगों ने किया इससे ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते। कराची आगा खां गई हूँ, उन लोगों ने भी कहा है जितना इन लोगों ने किया इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, हम तो बाजू की एम्पुटेशन ही कर सकते हैं, वो कर देंगे। और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि ये आगे नहीं बढ़ेगा, कि एक जगह नहीं रुकेगा, उसकी भी उन्होंने कहा कोई गारंटी नहीं है हम दे सकते। अच्छा फौजिया, ये बाजू पे तो आपको चोट लगी है जिसकी वजह से ये मसला हो गया, लेकिन टांग का क्या इशू है? आपके टांग पे भी मैंने देखा है इसी तरह का जख्म है। टांगों से ग्राफ्ट लेके बाजू पे लगाते हैं, यहाँ से स्किन लेते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। वो ये तो अब ठीक हो गया, अब वो वाला ज़ख्म 2015 से ख़राब है। 2015 में लास्ट में हुआ था, वो उस वक्त से लेके अब तक उसकी लातादाद डिब्रायरमेंट हो गई हैं, लातादाद दोनों। अगर वहाँ से उन्होंने स्किन लेके, आप कहना चाह रही हैं कि आपके बाजू पे लगाई है, तो कोई वायरस जो जर्म्स यहाँ पे थे वो बैक्टीरियाज वहाँ पे चले गए और वो टांग की जो हालत है वो भी ऐसी हो। हाँ जी, वो टांग वाले चले गए हैं, जो यहाँ पे जरासीम है वो यहीं पे चला गया। अच्छा 105 ऑपरेशन आपने सिर्फ बाजू के करवाए हैं या टांग? नहीं, टांगों के भी, टांगों से ग्राफ्ट ले लेके बाजू पे लगाया। टांगों के भी ना बीच में ही है, इकट्ठे बाजू के नहीं है, सारे टांगों के और बाजू के मिक्स है। और इसके अभी क्या आगे क्या डॉक्टर्स कहते हैं, आगे क्या इलाज है इसका, कुछ होगा या नहीं? कुछ भी नहीं, अब तो कोई इलाज ही नहीं पकड़ता। मैं शेखजादा में गई हूँ, शेखजादा वालों ने कहा कि हम नहीं इलाज पकड़ सकते। प्लास्टिक सर्जरी वालों ने दाखिल करके ऑपरेशन थिएटर से मुझे वापस भेज दिया, कहते आप किसी और हॉस्पिटल में जाए, हम नहीं इलाज कर सकते। मतलब एडमिट भी कर लिया आपको, ऑपरेशन थिएटर से लिया सारी, यानी कि हार्ट वालों से भी ओपिनियन ले लिया है, क्योंकि मैं मुझे अटैक भी हुआ है, तो उनसे भी ओपिनियन ले लिया। उन्होंने भी कहा कि ठीक है आप लोग कर सकते हैं, अभी फिट है, आप लोग ऑपरेट करें। और ऑपरेशन थिएटर से सारा दिन का रात का भूखा रखा हुआ है। दोपहर में 12 बजे आकर डॉक्टर कहती हैं कि आपका हम ऑपरेट नहीं कर सकते, आप किसी और हॉस्पिटल में चलिए। मुझे नहीं पता क्या वजह बनी है, क्या नहीं बनी है। ऑपरेशन थिएटर से उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। और शेखजाद में जो लास्ट डॉक्टर शफीक अहमद शफक के जाने के बाद उन्होंने मेरी डिब्रायरमेंट की है, वो उन्होंने डिब्रायरमेंट यानी कि एनेस्थीसिया दे के मुझे, यानी कि इतना बुरा मेरे साथ बिहेव किया, एनेस्थीसिया दिया, डिब्रायरमेंट पूरी नहीं की है। और मुझे वापस वार्ड में भेज के स्टाफ को कहते हैं इसे अभी डिस्चार्ज कर दें। फिर स्टाफ बोली है कि वो इंसान है, जानवर तो नहीं है कि मैं अभी उसे डिस्चार्ज कर दूँ। एनेस्थीसिया आप लोगों ने दिया हुआ है उसे, और अभी मैं कैसे डिस्चार्ज उसे कर दूँ। अच्छा डॉक्टर्स क्या बताते हैं आगे क्या, किस मुल्क से, अगर आप बाहर किसी पाकिस्तान से बाहर जाना चाहें, किसी मुल्क से इसका इलाज करवाना चाहें, तो कहाँ से इलाज मुमकिन है और कितना इस पर खर्चा होगा? वो एक हॉस्पिटल से कॉल आई थी, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक हॉस्पिटल से कॉल आई थी, उन्होंने कहा था हम ट्रीटमेंट करेंगे, तो उनका 7,000 पाउंड था। ये मुझे नहीं पता 7,000 पाउंड किस इलाके के हैं, किस जगह के हैं। 7,000 पाउंड का उन्होंने कहा था। ये कॉल आई भी है, 7,000 पाउंड मांगे थे। ये 2004 की है, या 3 की, या 4 की है, 3 की है। उसके बाद फिर मैंने ये लेटर, उस वक्त ये लेटर मुझे दिया गया था शेखजाद वाले, ये लेटर था, ये दे के ये, यानी कि उसके बाद ये वाला भेजा था किसी ने, और उसके बाद यानी कि उधर से ये आंसर आया था। तो अब तक यानी कि कोई भी नहीं, एक अल्लाह का बंदा है जो यानी कि थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है मेडिसिन में। अब वो भी कितनी की देर करें, वो भी तो नहीं ना इतनी देर कर सकते। हमारे तो पूरी फैमिली बीमार है, अम्मी बीमार है, अब्बू बीमार है, दोनों हार्ट पेशेंट है, शुगर है। अम्मी की मेरी के पूरे जिस्म पे ज़ख़म है। एक मेरी सिस्टर है, उसके दोनों यानी कि उसकी टांग टूटी हुई है, उसके 4-5 ऑपरेट हो गए हैं। अच्छा फौजिया, ये ज़ख़म लगने से वायरस आपके जिस्म में गया, या वायरस कोई इशू था या ख़ानदानी इशू था पहले से मौजूद था कि ज़ख़म लगने से ख़राब हो गया? ज़ख़म की वजह से हुआ है, ब्लड बाई नहीं आया था उसकी वजह से। वो ज़ंग आलूद थी, वो जो हुक लगी है ना, वो ज़ंग आलूद थी। वो वायरस आपके जिस्म में उस हुक की वजह से? हाँ, उस हुक की वजह से चला गया। हमारे ख़ानदानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ख़ानदानी अम्मी को हुआ है, मेरी यानी कि मेरे बाद हुआ है स्किन की प्रॉब्लम। पूरे जिस्म पे वो चंबल या दद्दर कह लें, कोई क्या, पूरी बॉडी पे है, उनके सर पे, आँखों पे, पूरी बॉडी पे। तो ये जो है ना, इसके लिए आप मुसलसल कोई मेडिसिन ले रही हैं अपने ज़ख़म के लिए? हाँ जी, मेडिसिन तो मुसलसल ले रही हूँ। अगर मेडिसिन छोड़ देती हूँ तो वो फिर ज़्यादा ज़ख़म ख़राब हो जाता है। कितनी की देर एंटीबायोटिक, अब तो मेरा हेपेटाइटिस सी हो गया, उसका इलाज करो, एक इलाज करवाती नहीं, दूसरी फिर शुरू हो जाती है। अच्छा आप मैरिड हैं या नहीं? नहीं। कितनी बहनें? हम 6 बहनें हैं, 3 भाई हैं। और आपका नंबर कौन सा? मेरा तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर है। बहन भाइयों में से किस? बहन भाई यानी कि 2 बहनों की शादी हुई हुई है, तो चौथे नंबर पे हूँ। तो स्टडी मैट्रिक का किया है, वो भी हॉस्पिटल में ही रह के, हॉस्पिटल में ही रह के स्टडी आगे? मैट्रिक तक किया, उसके बाद नहीं किया।
फिर यानी कि मेरा ज़ख़म ज़्यादा ख़राब हो गया था, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, फिर तालीम छोड़ दी थी। फिर तकरीबन डेढ़ साल में शेख ज़ायद में आर्थोपैडिक वार्ड में रहती रही हूँ, दाखिल रहती रही हूँ। तो हुकूमत से कोई अपील की है कि आपकी हेल्प की जाए? बहुत अपील की है, इतना मीडिया पे भी आया, सारा कुछ हुआ है, किसी ने कोई भी हेल्प नहीं की, 1 रुपये की भी नहीं हेल्प की। 1 रुपये की होता है ना, वो भी किसी ने हेल्प नहीं किया। मैंने आपको बताया ना, किसी एक बंदे ने, अब मैं नाम लूँ, उन्होंने कहा था नाम नहीं लेना है, तो बहरहाल उन्होंने जो है ना मेरी मेडिसन में जितनी मुमकिन होता है वो मेरी मदद करते हैं, जहाँ भी हो। बहरहाल और किसी ने कोई हेल्प नहीं की है। मेरा ट्रीटमेंट करवा दे कि चलो जो ज़िंदगी के 4 सांस है वो तो आसानी से गुजार लो। मैं जितनी तकलीफ़ अब मुझे है ना, अल्लाह किसी को ना दे। मैं बहुत रात दिन अब मेरी बर्दाश्त नहीं है, बहुत ज़ख्म ख़राब हो गया मेरा। मेरी इतनी पेन है, अब डिब्राइडमेंट करने के लिए इतना मैंने रिक्वेस्ट की, शेख ज़ायद वालों को भी किया, सबको कहा मेरी डिब्राइडमेंट, चलो ज़ख्म की सफाई कर दें, मेरा ज़ख्म साफ़ हो जाए तो चलो मुझे थोड़ा सुकून मिल जाए। ज़ख्म किसी ने नहीं साफ़ किया, ऊपर से इतनी पस निकली, वो सारा साफ़ कर दें, चलो मैं रिलैक्स हो जाऊँ, टेम्परेचर उतर जाए। मैंने एक दिन खुद ज़ाइलोकिन इंजेक्शन लगा के ज़ख्म के चारों तरफ सफाई करने की कोशिश की, वो इंजेक्शन मेरे से गलत लग गया। मैं क्या करूँ फिर? खुद ना करूँ तो फिर क्या करूँ? कौन करेगा? जी नाज़रीन, आपने फौजिया की कहानी सुनी। कहने को तो डॉक्टर एक मसीहा होता है जो इंसान की ज़िंदगी के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन डॉक्टर की छोटी सी गलती किसी भी इंसान की ज़िंदगी तबाह करने के लिए काफ़ी होती है। ऐसा ही कुछ हुआ है फौजिया के साथ। आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी गलती की वजह से उसकी सारी ज़िंदगी ख़राब हो गई। अभी तक वो इन तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रही है। मेरा कोई ऐसा बंदा हो जो मेरा मुकम्मल ट्रीटमेंट करवा दे, ताकि जितनी देर भी या जितनी भी बीमारी है, चलो मैं सुकून से तो इसका ट्रीटमेंट करवा लूँ। अब जगह जगह जब मेडिसिन के नहीं पैसे नहीं होते हैं, ला के मेडिसिन की पर्चियाँ घर पे रख देती हूँ। फिर क्या करूँ मैं कि कोई भी मेडिसिन, मैं अम्मी अब्बू की मेडिसिन है, किस किस की बंदा पूरी करे? एक भाई कमाने वाला है, एक भाई अलहदा होता है, कौन करे? मेरे अब्बू अभी फारिग हैं ना, मेरे अब्बू का केस चल रहा है अदालत में, वो नहीं कुछ भी कर सकते। नवाज शरीफ की हुकूमत में तो मेरी आज तक नहीं सुनी गई। मैं जून जुलाई में इनके यानी कि खुली कचहरी जब लगती थी, मैं बैठी रही हूँ जाके, तो नहीं किसी ने सुनी। अब इमरान खान की हुकूमत से अपील है कि मेरा अल्लाह के लिए कोई खुदा तरसी करके मेरा ट्रीटमेंट करवा दे। जहाँ पे भी है, मुझे नहीं पता कहाँ पे है, मैं तो और हॉस्पिटल से धक्के खा के बैठ गई हूँ। जहाँ पे भी होता है मुझे अपने इलाज से गर्ज है, मुझे पैसों से गर्ज नहीं है, जो भी मेरा करवाना चाहे। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको अजर दे, अल्लाह आप लोगों को सेहत, तंदुरुस्ती और ईमान वाली ज़िंदगी दे, कि इसीलिए मेरा भी कोई सोच ले। जी तो नाज़रीन, फौजिया की कहानी आपने सुनी। अगर आप फौजिया की हेल्प करना चाहते हैं, उसकी मदद करना चाहते हैं, उसके इलाज में थोड़ी सी भी उसकी हेल्प करना चाहते हैं, तो मैं नंबर जो है वो रिपीट करूँगी, और इस नंबर को आप, इस नंबर के ज़रिए आप फौजिया से रब्ता कर सकते हैं। तो नंबर मैं रिपीट करूँगी 0302 451 442। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ 0302 451 442। जी नाज़रीन, ये फौजिया का नंबर है। आप इस नंबर से फौजिया के साथ रब्ता कर सकते हैं, इसकी हेल्प कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा फौजिया को, और हमें भी इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।